क्या झाड़ फूँक करके पैसा लेना चाहिए? कि हम जब झाड़ फूँक करने जाते हैं या करते हैं, किसी मरीज़ को इलाज करते हैं, तो पैसा लेना कैसा है? पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताया होगा या आप कहीं भी जान गए होंगे तो आपको कहीं न कहीं मिसगाइड किया ही होगा, कोई ना कोई। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, गुड गाइड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको, क्या हम जब किसी मरीज़ को इलाज करते हैं और किसी भी मरीज़ को इलाज करते हैं तो उससे हम पैसा लेना चाहिए या नहीं? पैसा लेना कैसा है? दुरुस्त है या नहीं है? सही है या नहीं? हम ये टॉपिक पे हम आज बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग यूँ कहते हैं कि जब झाड़-फूँक करो तो पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर पैसा लोगे तो तुम्हारा जो भी अमल है वो ख़राब हो जाएगा और जब तुम झाड़-फूँक करोगे तो उसकी तासीर बरकरार नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी और जो झाड़-फूँक करोगे सही नहीं होगा। ये कहाँ तक दुरुस्त है? तो जी, आज के यही टॉपिक है हमारा। तो चलिए हम आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करते हैं, तो वीडियो को आगे शुरू करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली बात करके अमलियात के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अमलियात के बहुत सारे सवालात आप हमसे करना चाहते हैं। और हर रोज़ ऐसे तो 20 से 30 कॉल आ ही जाते हैं, लेकिन मेरे पास वक़्त न होने की वजह से किसी से बात नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। आप जैसे ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो बुक किए हुए आपके डेट और टाइम पे आपको कॉल किया जाएगा। आप मुझसे पर्सनली बात कर पाएँगे और अपना मनचाहा सवाल पूछ सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग भी अगर परेशान हैं कि झाड़-फूँक करके पैसा लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग यूँ कहते हैं कि झाड़-फूँक करके जो पैसा लेता है या झाड़-फूँक करने वाले जो पैसा माँगते हैं, उसका जो अमल है वो काम नहीं करता है, पुरतासीर नहीं होता है, वो लगता नहीं है। झाड़-फूँक तो कर देता है मगर कामयाब नहीं होता है, कामयाबी हासिल नहीं होती, कामयाबी नहीं मिलती है। पैसा लेना चाहिए ये या नहीं? क्या करना चाहिए? तो मैं आपको पहले वज़ाहत कर दूँ कि आप पहले मुझे ये बताएँ, पैसा लेना चाहिए या नहीं? तो ये आप खुद डिसाइड कर लेंगे। आप ये बताएँ कि किसी डॉक्टर को आप देखे हैं? आप बीमार हुए हैं तो कभी डॉक्टर देखे होंगे और डॉक्टर देखने के बाद आप उसके पास जब इलाज कराने जाते हैं तो पैसा लेता है या नहीं? तो बिल्कुल लेता है। क्यों लेता है? वो अपना टाइम दे रहा है और टाइम देने के साथ-साथ इस डॉक्टरी लाइन को सीखने के लिए वो 4-5 साल तो पहले मेहनत किया है, पैसा खर्च किया है, मेहनत किया है। उसके बाद आप आज वो इस मुकाम पे है, तो किसी का क्या कर रहा है? इलाज कर रहा है। इलाज करने के एवज़ वो पैसा लेता है, डॉक्टर पैसा लेता है। राजमिस्त्री जो दीवार चुनाई करते हैं, दीवारें बनाते हैं, घर बनाते हैं या मिट्टी डालते हैं कहीं पे या कोई फैक्ट्री में कोई काम करता है, तो क्या देता है? टाइम, वक़्त देता है और वक़्त का पैसा लेता है। क्योंकि हम इस कंपनी में इतना ज़्यादा वक़्त दे दिए हैं या आपके मकान बनाने में इतना ज़्यादा वक़्त दे दिए हैं, टाइम लगा है, तो हमारे रोज़ की दिहाड़ी ये हुई, हम आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे और इतना पैसा लेते हैं। जब एक मिस्त्री, एक लेबर जब अपने मज़दूरी ले लेता है, एक डॉक्टर जो 4 साल 5 साल सीखने के बाद जब इलाज करता है, तो वो पैसा लेता है। तो वो जिस्मानी डॉक्टर पैसा लेता है, तो आप बने झाड़-फूँक करने वाले, तो क्या बने? रूहानी डॉक्टर। अब रूहानी डॉक्टर यानी हवा पीकर थोड़ी ना ज़िंदा रह रहे हैं और रूहानी डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा शराइतों को तय करके, कई शराइतों को पार करके, कई समुद्र पार करके, गोश्त, मछली, अंडा, प्याज़, लहसुन, दूध, दही को यानी खाने का दिल भी करे तो छोड़ करके जी खाना नहीं है उसे हम क्योंकि हासिल कर रहे हैं किसी चीज़ को और बहुत ज़्यादा मशक्कत के बाद इन चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं। इस पे सीखने के बाद अब क्या होता है कि 2 साल 3 साल आप लगा दिए, इसका सीख गए और किसी को फिर झाड़-फूँक कर रहे हैं, तो वक़्त लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। इससे पहले भी वक़्त लगा दिया आप, फिर आप जाकर के अब भी वक़्त लगा रहे हैं और वक़्त लगाने के बाद आप ये कहेंगे आपको कोई ये पैसा नहीं लेना चाहिए। तो आपने सोचिए कि पैसा क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हम 3 साल भी वक़्त लगाएँ पहले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जो भी लगाएँ, अब भी वक़्त लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं।
ऐसा क्यों नहीं ले हम? एक लेबर, एक छोटे से आदमी क्लास का एक लेबर, वो भी अपना मजदूरी को ले लेता है। तो हम तो ठहरे रूहानी डॉक्टर, क्योंकि जिस्मानी डॉक्टर भी पैसा भरपूर लेता है, तो हम तो ठहरे रूहानी डॉक्टर, पैसा क्यों ना लेंगे? पैसा लेना हमारा हक है, हम लेंगे क्योंकि हम वक्त लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, आपको शिफा भी पहुंचा रहे हैं। आपके लिए पर्सनल नहीं सीखे हम आपने ये कि हम आपको इलाज करेंगे, बस आप कहेंगे कि भैया आप तो रूहानी डॉक्टर हो, आप ऐसे करोगे तो आपका फायदा नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं हो रहा है, नहीं होने दो यार, क्या को टेंशन लेने का? हम तो इलाज किए हैं, हम तो काम किए ना अपना, तो टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, टाइम दिए हैं, काम कर रहे हैं, तो काम को तो पैसे दे दे भैया, क्या को नहीं देगा पैसा? पैसा आपने लेना है, पैसा छोड़ना नहीं है। जो दुनिया है ना, अभी जो चल रहा है माहौल, पैसे का ही है, पैसे के अलावा कोई किसी को सुनता नहीं। जिसके पास पैसा है उसी के पास सारा चीज़ है, और जिसका सारा चीज़ है उसके पास पैसा है यहाँ। और अगर आप ये कहेंगे कि बस मुफ्त में इलाज करते रहें, तो भैया मुफ्त के सबके लाले पड़ आपके खाने के लाले पड़ जाएंगे, सबके मुफ्त की आदत पड़ जाएंगे। ठीक है, तो मुफ्त की आदत जो है, मैं भी शुरू में किया था, तो मुझे भी लोग कहते थे, मुझे भी ऐसा लगता था, हाँ यार ऐसा होता है कि इलाज कर रहा हूँ ना, झाड़ फूक कर रहा हूँ, पैसा नहीं लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मुझे मुझे समझाते थे, आते थे इलाज करवाने, इलाज करवाते थे, शिफा भी हो जाती थी। ठीक होने के बाद कहते थे, हजरत पता है आपको, झाड़ फूक करने वाले ना पैसा नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेना चाहिए आपको, आप नहीं जानते, आप नए नए हैं, शुरुआती आपका पैसा लेंगे तो आपको नुकसान होगा, पैसा लेंगे तो आपका अमल काम नहीं करेगा, पैसा लेंगे तो आप झाड़ फूक करेंगे उसमें तासीर नहीं आएगी। चलो ठीक है, ऐसा होता था, छोड़ देते थे। लेकिन बाद में पता चला भैया वो तो आ रहे हैं, काम करवा रहे हैं, जा रहे हैं, हम अपना वक्त पहले भी लगाए थे, आज भी वक्त लगा रहे हैं, लेकिन मुझे तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे पे 1 रुपये ना, तो मैं क्या करूँगा अब? कहाँ से आएँगे पैसे? तो टाइम लगा रहा हूँ इसमें, अब पैसा मुझे थोड़ी ना कोई दूसरा आ जाके दे देगा। मैं झाड़ फूक कर रहा हूँ इनको, अब पैसा मैं दूसरे से थोड़ी ना ले लूँगा, क्या? तो इसीलिए पैसा लेना चाहिए, कतई खतराना नहीं है, पैसे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इंडिया हो या पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो या इंग्लैंड, कहीं भी हो, सऊदी हो या दुबई, भैया पैसे लगेंगे, काम करूँगा, पैसे है तो बोलो, अदरवाइज़ आपका दिल कर रहा है फ्री में करूँ तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई किसी और को देख ले, क्योंकि हम तो वक्त लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को वाकया सुना होगा, एक कहानी सुने होंगे क्या आप, कि एक जहाज जब खराब हो गया, एक एयरप्लेन जब खराब हो गया, कई इंजीनियर आया, बहुत सारे इंजीनियर आने के बाद, देखने के बाद थक गया कि ठीक हो नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर एक माहिरीन इंजीनियर को बुलाया, एक माहिर जो बहुत माहिर था इन कामों में, तो उनको बुलाया गया कि भैया ऐसा मसला है कि हमारा एरोप्लेन खराब है, अब वो सही नहीं हो पा रहा है, वो जो उड़ान कैसे भरेगा, कमाई नहीं हो रही ना, ठप हो गया है, तो उसे तो सही कर दीजिए। और बोला चलो ठीक है। इंजीनियर आया, देखा अच्छे तरीके से, आप ये कहानी सुने होंगे शायद, देखने के बाद अच्छे से मुआयना किया, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इंजन हर चीज देखने के बाद, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ देख रहा था वो। उसका एक हथौड़ा लिया, एक हथौड़ा हम्बल लिया, और उसके बाद एक नोट पे दबा मारा, एक इंजन की किसी जगह पे, उसका इल्म था, वहां पे वो मार दिया। उसके बाद जहाज स्टार्ट भी हुआ, चलना भी शुरू किया, ओवर फ्लाई भी करना शुरू कर दिया, उड़ना भी शुरू कर दिया। अब आया तो खर्चा पूरा कंपनी उठाया था, इंजीनियर खर्चा, कि आने का जाने का खर्चा पूरा इंजीनियर का कंपनी की तरफ से था। अब कंपनी वाला सोचा होगा अरे ये आया है, कर किया ही क्या है, एक हथौड़ा लेकर मार दिया और हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं किया। लेकिन कल ही सुबह उसके पास जो चेक आया ना, कंपनी के पास होश उड़ गया कंपनी का। इंजीनियर चेक भेज दिया, और बिल अपना भेजा, बिल चेक कह रहा हूँ, वो बिल भेज दिया अपना, पता कितने रुपए का? $1 मिलियन। यानी कि इंडियन के हिसाब से अगर अभी की प्राइसिंग में बात करूं तो 8 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया। तो बोला ये किस बात की भाई, एक हथौड़े तुम मारे हो? तो बोला कि देखो ऐसा है बाबू, $1 मिलियन हम आपसे मांग रहे हैं, जिसमें से सिर्फ $1 एक हथौड़ा मारने का है। अब बात जितने भी इसके अंदर जो पैसा इंक्लूड है, वो ये है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस करने में इतना साल लगा, इतना टाइम लगा, टाइम कंज्यूम किया, और ये चीज सीखने के लिए इतना पैसा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को सीखा हूँ। इससे पहले तुम्हारा कहीं इंजीनियर आ गया, ठीक नहीं कर पाया ना। हम इन चीजों को सीखें, अच्छे से सीखें, और मुझे सीखने के बाद ऐसा नहीं कि पूरा इंजन उतार दिया हूँ, सीखने के बाद अच्छे से मेरे इल्म में था, इसलिए मैं तो सिर्फ आकर के
कहाँ मारना है, कितने जोर से मारना है, कब मारना है, ये मेरे पास इल्म में था। मैं उसी हिसाब से मैं तुझे उतना ही जोर से मारा था और उसी जगह स्टिक जगह पे मारा था, जिसकी वजह से तुम्हारा प्लान सही हो गया। तो सिर्फ ऐसे उठाकर मारने का तो एक ही डॉलर हम ले रहे हैं, लेकिन बात के जो भी $1 के अंदर जो भी आते हैं, यानी कि 9,99,999 जो होते हैं, वो सब के सब एक्सपीरियंस का है हमारा। मतलब कि $1, ओनली $1 क्या है, हथौड़ा मारने का है। तो देखिए, काम का तो क्या लिया, सिर्फ छोटा सा रकम होता है, मगर एक्सपीरियंस का पैसा ज्यादा होता है। तो आप इन चीजों में माहिर हो जाते हैं, झाड़ फूक हो या किसी भी फील्ड में आप माहिर हो जाते हैं, माहिरीन कहलाते हैं, तो आपका जो चार्ज बहुत कम होगा। किसका? काम का तो पैसा कम लेंगे, लेकिन आप काम के अलावा एक्सपीरियंस का पैसा ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस का वैल्यू ज्यादा होता है। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप बेझिझक किसी का बिल बना दीजिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए और नाजायज नहीं। याद रखिएगा, नाजायज और हराम वाली बात नहीं, और किसी को दुख तकलीफ पहुंचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को देखिए कि 1000 रुपए दे सकता है, मगर उसको 10,000 के बिल बना दिए, ये 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मगर देख कर बनाना भी चाहिए, क्योंकि पैसे लोग जहाँ देते हैं वहाँ विश्वास करते हैं, और जहाँ पैसा नहीं देते हैं, जहाँ पैसा नहीं लगता है, वो विश्वास नहीं करते, अरे फ्री में कर दिया, क्या पता है सही होगा नहीं होगा, विश्वास ही नहीं है। और अगर पैसा ले लीजिएगा तो कहेगा पैसा लिया है, बंदा सामने से पैसा लिया है, काम तो एकदम एक्यूरेट 100% सही किया होगा, क्योंकि पैसा लिया है ना, तो काम सही किया होगा। फ्री में करता तो नहीं करता, मगर पैसा लिया है, काम अच्छा किया होगा। तो इन्हीं चीज़ों को ज़हन नशी करते हुए, याद में रखते हुए, याद में बसाते हुए आप लोग समझ गए होंगे, तो मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यकीमन इल्म रादमन अक़ल बायत, जो कि फ़ारसी में जो लफ्ज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा तजुर्बाकार है। आप मेरे से ज़्यादा इल्म वाले हैं, आप मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, मुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं आप लोग, और आप लोगों के सामने हमारे क्या मिल, बस यही है कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों के सामने आ जाता हूँ। पता है कि आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, या आप सिर्फ कंज्यूम करते देखते हैं, तो मेरे से भी ज़्यादा इल्म आपके पास है, ये आप मान लीजिए। तो मेरे पास उतना इल्म नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, मैं कुछ नहीं हूँ, बस आप जो है ना वही है, आपके अलावा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं, हैप्पी एंडिंग करते हैं इसे। हैप्पी एंडिंग बनाने के लिए मैं यही कहूँगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, या अदरवाइज पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना मनपसंद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, खुला रहता है कमेंट बॉक्स, कमेंट कीजिए। और चैनलों की तरह नहीं है कि हम अपना कमेंट बॉक्स बंद कर देंगे, चैनल के में पूरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, बिला झिझक कमेंट कीजिए, मगर गाली गलौज वाला कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छे कमेंट कीजिए जिससे मोटिवेशन फील हो, आपको भी अच्छा लगे लिखने में, मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे। तो वीडियो को इख्तिताम करते हैं, और याद रहे अमलियात के अकॉर्डिंग जो भी सवाल होंगे आपका, अगर ऐसे ही कॉल कर देते हैं तो सवाल जैसे सुनने के बाद आपको यही कहा जाएगा, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए पहले आप करें कि आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद मुझसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल खोलकर बातें कर सकेंगे, बातें करें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम कर रहे हैं। हैप्पी एंडिंग, आप लोग खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे, आप आपके दिल के अंदर ईमान रहे, और मुझ गुनहगार के हक में आप लोग ज़रूर दुआ करें। वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।